हेलो दोस्तों, धर्म स्टडी लर्न विद धर्म सिंह में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत का एक टॉपिक है जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है, माहेश्वर सूत्र, उसके बारे में बात करेंगे। माहेश्वर सूत्र जो है वह महर्षि पाणिनि के द्वारा विरचित है और जो आद्य सूत्र, माहेश्वर सूत्र, शिव सुक्ति सूत्र और संस्कृत के आदि सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम माहेश्वर, भगवान महेश के डमरू से व्युत्पन्न माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको हम आद्य सूत्र, आद्य सूत्रम, शिव सूत्रम, महेश सूत्र, महेश्वर सूत्र यानी माहेश्वर सूत्र और संस्कृत के आदि सूक्त, आदि सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये इसके क्या उपनाम है, इनके नाम से इसको जाना जाता है। तो ये 14 थे संख्या में और ये भगवान शिव के, एक बार महर्षि पाणिनि ने 14 वर्ष तक अपने गृहस्थ जीवन से दुखी होकर के भगवान शिव की आराधना में गए थे। तो वहाँ पर शिव की बहुत बड़ी तपस्या की, तो 14 बार डमरू बजाया गया। उन्होंने जब तपस्या की तो भगवान शिव प्रसन्न और उन्होंने डमरू बजा करके कहा कि हे पाणिनि, आपको क्या चाहिए? तो महर्षि पाणिनि ने कहा, मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने डमरू बजा करके उनके डमरू से 14 स्वर निकले, 14 वर्ण निकले, उनको हम 14 स्वर निकले और उसी को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये 14 सूत्र जो है वह हिंदी के और संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये कौन से सूत्र है जिनसे इनकी रचना हुई। और बहुत बहुत धन्यवाद उन पाणिनि को जो संस्कृत के आदि सूत्र के नाम से माहेश्वर सूत्र की रचना की। ये संख्या में 14 है। कौन कौन से एक बार देखना, इनकी संख्या अद्भुत है। तो अद्भुता नाम प्रथम वर्ण, प्रथम सूत्रम ऐ उण, ऐ उण, अयुण रिलक, अयुण रिलक, एओंग, एओच, एओच, एऊच, हायवरट, लण, कपय, हाँ तो देखो, अयुण रिलक, एओंग, एओच, हैवरट, रमंगनणम। यहाँ कौन सा सूत्र है? रमंगनणम, रमंगनणम, कपय, शशर, शशर, हल, जभय, जभय, गढ़दस, घड़, घड़, दस, दस, जभय गढ़दस, जब गढ़दस, गढ़दस, जब गढ़दस, और 2 और है। कौन से हैं? 13 और 14। जब गढ़दस, खप चटत चटतव, खप चटत चटतव, चटतव, और अयोंड लग एवं एवच हैवरट, अयोंड लग एवं एवच हैवरट लण, अयोंड लग एवं एवच हैवरट लण, कपय रमंगनणम, कपय सससर हल, जबंग गढ़दस दस, जब गढ़दस, कप चटत चटतव, खप चटतव चटतव,
सससर और हल, कपय सससर हल। तो एक सूत्र मिस हो रहा है, उसे हम बाद में बात कर लेंगे। कपय सससर हल, ये लास्ट के सूत्र है। हल अयों ढलक एवं एवच हयवरट लण, लण नहीं आया, हाँ लण, लण। ये हो गए 14 सूत्र, जिसमें देखिए अंतिम वर्ण जो है ना वो प्रत्याहार निर्माण के उद्देश्य से इसको शामिल नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर के इसमें आपके संस्कृत के 11 स्वर, संस्कृत के 13 स्वर और 33 व्यंजन, 33 और 13 कितना हो गया, 33 और 13 हो गया आपके 46 वर्ण। कुल 46 वर्ण जो है इसके अनुसार जो है माने जाते हैं। तो देखो इसमें स्वर कौन कौन से हैं, अ ई उ। पहले जो 2 वर्ण जो है, पहले 2 में ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर, आधार स्वर, और आगे के जो है उसमें दीर्घ स्वर, ठीक है। और एकमात्र एक ऐसा स्वर भी है जिसे हम री कहते हैं, जिसे हम ओम के नाम से उच्चारित करते हैं। तो वह जो है वो उसको तृतीय स्वर कहा जाता है, तृतीय स्वर। इस प्रकार जो है माहेश्वर सूत्र संख्या में 14 माने जाते हैं। महर्षि पाणिनि के द्वारा विरचित शिव समामनाय सूत्र भी कहा जाता है इसको, शिव समामनाय सूत्र, शिव समामनाय सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार 14 सूत्र होते हैं। अयों ढलक एवं एवच हयवरट लण कपय रमंग नणम कपय सससर हल जबंग गड़दस जब गड़दस खप चटर चटतव कपय सससर और हल, लास्ट में ये तीनों आ जाते हैं। इस प्रकार जो है वह एक प्रकार से जो है वर्णमाला का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार वर्णमाला इनके अंदर मात्राएं जोड़ के, जिसमें मात्रा कहा जाता है किसी भी वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे हम उस वर्ण की मात्रा कहा जाता है। और इस प्रकार मात्राएं लग करके अ से लेके अंग तक, इस प्रकार अयुग्वार शामिल नहीं है, इस प्रकार मात्राएं लग करके वर्णमाला का निर्माण होता है, अल्फ़ाबेट का निर्माण होता है। और इस प्रकार जो है वो एक वर्णमाला की तैयार होती है, जिसको हम वर्णामेय अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों से अक्षर का निर्माण होता है और अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य और वाक्य से एक भाषा बनती है, एक पैराग्राफ बनता है और उसके बाद में भाषा बनती है। और इस प्रकार एक लैंग्वेज का निर्माण होता है। वर्णामेव अक्षर, वर्णम धन एव, वर्णामेव, वर्णम प्लस एव बराबर वर्णामेव। इस प्रकार इसका निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।